नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। कोरोना के काल में जहां देश विपदा में गुजर रहा है, जगह जगह कोरोना मरीज नज़र आ रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी संस्थाएं, समाज सेवी लोग सड़कों पे उतर के इन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी हमारे साथ है आज। आइए इनके बारे में इन्हीं से जानते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि क्या ये कार्य कर रहे हैं सारा कुछ। आपका पहले तो नाम जानना चाहूँगा। एडवोकेट दिनेश भाटिया। जो ये आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, किस नाम से, क्या संस्था का नाम है, संस्था के अंदर है? मनोज जी, हम लोगों ने ये जो शुरू किया उसका कोई नाम नहीं था। मैं यहाँ आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ इंदिरा विहार की। तो स्टूडेंट यहाँ कुछ फंस गए थे जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था। अप्रैल में रामनवमी के आसपास की बात है। तो उनके पेरेंट्स का फ़ोन आया कि इनको कोई टिफ़िन सर्विस आप दे दें। 3-4 जगह पता किया तो पता लगा कि टिफ़िन सर्विस जो है वो कोविड पॉजिटिव बच्चों को खाना नहीं दे पाएगी। तो ये घर से फिर हमने बच्चों को खाना देना शुरू किया। 1-2 दिन दिया, 20-25 हो गए। तो फिर हमें लगा कि यार ऐसे हमारी एरिया के आसपास काफ़ी लोग होंगे जो कोविड पॉजिटिव हैं। इस बार जो वेरिएंट है वो लोगों की हिम्मत को तोड़ रहा है, शरीर में दम नहीं है। तो हमने क्या किया कि फिर एक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अप्रोच करना शुरू किया 3-4 दिन में, अप्रैल के अंदर ही। तो 20 अप्रैल को शुरू किया था। लगभग 120 पेशेंट को खाना जाने लगा। जब एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ता गया तो हम लोगों के मन में ये इच्छा आई कि अब जो रिक्शे वाले और मजदूर भाई हैं इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि घर से 120 से ज़्यादा लोगों का खाना बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जितनी भी सेवा थी वो सिंगल हैंड अपने घर से ही चल रही थी। तो मन में इच्छा आई कि क्योंकि रामनवमी पे हमने सेवा शुरू करी थी, तो इच्छा आई कि राम जी के नाम पे कुछ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रसोई बनाई है जिसका नाम है गिलहरियों की रसोई, राम जी की गिलहरियों की रसोई। तो यहाँ पे आज हमें 35 दिन हो चुके हैं। हमारे जितने भी रिक्शे वाले भाई, ऑटो वाले भाई हैं, उन सब के लिए पिछले 35 दिनों से लंच और डिनर दोनों की सेवा चल रही है। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में कहीं करते हैं या सिर्फ यहीं पे आप करते हैं? नहीं, अभी हम लोगों ने मॉडल टाउन से लेकर संत नगर तक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जितने भी हैं सबको भोजन की व्यवस्था की है। और यहाँ पे हमने शुरू में क्या किया था, जगह जगह जाके जहाँ रिक्शे वाले होते थे उनको खाना वहाँ दे आते थे और ये बुलाते थे कि कुछ दिन बाद आप इंदिरा विहार के गेट पे आ जाना। अभी ये सेवा 3 जगह चल रही है। इंदिरा विहार यहाँ जहाँ पे आप अभी हैं, गेट नंबर 3 पे। इसके अलावा भी यहीं से जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 पे सेवा जाएगी 100 लोगों के लिए। और लगभग 50 लोगों का लंच और डिनर टीबी हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं। वहाँ के जो अटेंडेंट हैं उनको खाना मिल पाने में दिक्कत हो रही है। और इसके अलावा भी कोई और सामाजिक कार्य है जो कर रहे हैं या सिर्फ यही अभी शुरू कर रखा है? नहीं, इसके अलावा अभी हम 205 परिवारों को कच्चा राशन बांट चुके हैं। गोपालपुर में कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, जो विधवा महिलाएं हैं उनके परिवारों को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि टारगेट ढूंढ रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा मजबूर लोग हैं जिनको कोई सेवा नहीं पहुँच पाती किसी वजह से। तो इससे पहले कबीर बस्ती में हम लोग, शनि मंदिर है विजयनगर में, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, उनके आधार कार्ड मंगाए। और जितनी भी सेवा है कच्चे राशन की वो आधार कार्ड लेके वेरीफाई करके देते हैं। ये अकेला नहीं हो सकता। अगर किसी भी सामाजिक कार्य को करना हो या समाज सेवा करनी हो, उसके लिए टीम की ज़रूरत रहती है और साथियों की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे ही इनकी पूरी टीम हमारे साथ है। आइए दिखाते हैं इनकी पूरी टीम को, जो कि समाज सेवा में इनके साथ लगी हुई है और इनके हर कार्य में इनका सहयोग करती है। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ सदस्यों से जो इसमें। सर, आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं किस हिसाब से कर रहे हैं? इंदिरा विहार के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है एडवोकेट दिनेश भाटिया जी। उनकी मेहनत, उनकी टीम की मेहनत और उनकी लगन से ये काम पिछले 1.5 महीने प्लस से चल रहा है। कोविड पेशेंट्स हों या फिर मजदूर भाई हों, रिक्शे वाले भाई हों, या किसी भी ज़रूरतमंद परिवार को अगर ज़रूरत पड़ रही है, तो उस मौके पर, उस समय पर जहाँ कोई खड़ा नहीं हो रहा, उस महामारी में दिनेश जी की टीम पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही है। लोगों का राशन, खाना बनाकर डेली दोपहर और रात का, जीटीबी अस्पताल हो, जीटीबी गेट नंबर 3 हो, किसी भी कोविड पेशेंट को ज़रूरत हो उसके परिवार को, तो यहाँ से सुबह और दोपहर का, रात का खाना बनकर प्रॉपर तरीके से पैक होकर जा रहा है। राम जी की गिलहरियों की रसोई, इन्होंने इतना शुद्ध नाम जब है तो आप सोच सकते हो शुद्ध कितना खाना होगा। तो ये इनकी मेहनत है। तो इन्होंने मौका दिया यहाँ आने का, तो आज सेवा करने का मौका मिला, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। सर, जैसे आप लोग सब साथ हैं, तो आपका क्या सहयोग रहता है? किस तरीके से आप लोग इनको पर्सनली सहयोग करते हैं? सहयोग किसके लिए पूछ रहे हैं आप?
जो ये कार्य चल रहा है रसोई का, आप किचन भी संभालते हैं, आप क्या क्या कामों में बांटने आप लोग जाते हैं, क्या क्या सहयोग? देखो जी, हम सुबह यहाँ पे करीबन 9 से 9:30 बजे पहुँच जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखो प्रिपरेशन अभी 1:30 बज गया, 1:30 बज गया, तो अब ये देखो लाइन पीछे तैयार है। और खाना यहाँ से 3 जगह जा रहा है। आरबीटीबी हॉस्पिटल जो कोविड पेशेंट हैं या जिनको टीबी के पेशेंट की अटेंडेंस है, जीटीबी गेट नंबर 3 मेट्रो स्टेशन, और तीसरा ये आप लाइन देख रहे हैं इंदिरा गार। यहाँ तो लंच और डिनर की 1.5 महीने से, पिछले 1.5 महीने से ये सब चल रहा है। हमारे साथ यहाँ के समाज सेवियों में से किरत सिंह बिट्टू जी हैं। किरत सिंह सुरेंद्र पाल बिट्टू जी के बेटे हैं और इन समाज कार्यों में वो अपने पिताजी के पदचरणों पे चल के समाज में लग रहे हैं। पीछे भी हमने देखा था, आपने बीजेपी के संगठन के हिसाब से यहाँ कार्य किया था, सेवाई संगठन के तहत आपने खाना बंटवाया था, और इसमें आप किस तरीके का सहयोग कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी का वर्कर होने के नाते तो सेवाई संगठन तो मतलब एक ऐसा संगठन इस टाइम पे चल रहा है जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए, बिल्कुल इसमें नाकाम है। तो बीजेपी का हर एक वर्कर ग्राउंड लेवल पर उतर कर खुद सेवाई संगठन के तहत काम कर रहा है, तो वो भी करा। आज जब ये एक सामाजिक कार्य है जो कि एक RW दिनेश भाटिया जी द्वारा और उनकी टीम द्वारा कराया जा रहा है, तो आज यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर सेवा करें। तो देख सकते हैं देश में देशवासी ये सामाजिक संगठन किस तरीके से देश के मजबूर नागरिकों की सेवा में लगे हुए हैं। ये संगठन ऐसा है जो अपने घर से इनिशिएटिव लेके इन्होंने शुरू किया, अपने घर से इन्होंने खाना बनाना शुरू किया, और आज समाज के हर तबके के लिए इनका सहयोग जारी है। इसमें क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी संस्थाएं भी इनके साथ जुड़ने को तैयार हैं और जुड़ रही हैं और इनके साथ लगी हुई हैं, मगर सेवा इनकी महान है।